नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल यानी कि 2 जुलाई को पूरे देश भर में पूर्व सैनिकों ने एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया था। दोस्तों, इस भूख हड़ताल को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की अगुवाई में किया गया था। अब इस भूख हड़ताल के ऊपर लगभग देश के हर एक राज्य से और हर एक जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर इस भूख हड़ताल में अपना योगदान दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली से तो ये भी तस्वीरें सामने आई दोस्तों कि एक पूर्व सैनिक सूबेदार शिव सिंह बिष्ट रिटायर्ड, जिनकी शहादत हो गई है इस भूख हड़ताल के दौरान, जो कि एक बहुत दुखद घटना है। अब ऐसे में इस भूख हड़ताल को दोस्तों नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया के कई सारे मीडिया हाउसेस ने अपने रिपोर्टों में छापा है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व सैनिकों के जब ऐसे कार्यक्रम होते थे तो न्यूज़ेस में उन कार्यक्रमों के बारे में छापा जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कई सारे पचासों शायद सैकड़ों ऐसे रीजनल और नेशनल मीडिया हैं जिन्होंने अपने रिपोर्टों में कल के कार्यक्रम को दिखाया है, जो कि एक माहौल क्रिएट कर रही है पूर्व सैनिकों के फेवर में। देश भर में पूर्व सैनिकों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को पता चल रहा है और ये कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर भी दबाव जरूर बनाएगी कि पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उनके ऊपर विचार किया जाए, कोई कमेटी बनाया जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए बातचीत शुरू की जाए। अब दोस्तों, क्या इन रिपोर्टों की वजह से, इन धरना प्रदर्शन या भूख हड़तालों की वजह से सरकार के ऊपर दबाव पड़ सकता है? जी हां, बिल्कुल पड़ सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा एनपीएस और ओपीएस का। आप सबको पता है कि 2004 के बाद जितने भी भर्ती एम्प्लॉइज हैं उनको सिर्फ एनपीएस के तहत पेंशन मिलता है, जो कि बिल्कुल ही कम रहता है। अब ऐसे में उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिन राज्यों में केंद्र सरकार की विपक्ष की सरकारें हैं, उन राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया, जिससे सरकार, केंद्र सरकार भी दबाव में आई और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार झुक गई। क्योंकि केंद्र सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी के अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया है, जो इस पेंशन सिस्टम को जो है समीक्षा कर रही है। अब अंदरूनी खाने से मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चल रहा है दोस्तों कि सरकार ओपीएस को भले ही लागू ना करे, लेकिन ओपीएस के लगभग तर्ज पर जो है पेंशन को फिक्स कर सकती है। तो इस तरीके से अगर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की वजह से अगर एनपीएस की जगह पर ओपीएस लागू कर सकती है सरकार, तो ये जो पूर्व सैनिकों के धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल है, जो कि बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं, इनके ऊपर भी सरकार जरूर विचार करेगी। और जब ये बातें न्यूज मीडिया हाउसेस में जब प्रिंट होने लगेंगी, जब लोगों के बीच में फैलने लगेंगी, तो सरकार के ऊपर जरूर ही दबाव बनेगा दोस्तों कि इन बातों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर सरकार विचार करे और उनकी समस्याओं को समाधान करने की ओर आगे बढ़े। अब दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि लगभग सारे अखबार भरे पड़े हैं और इंटरनेट भी कल की जो भूख हड़ताल वाली जो कार्यक्रम है उसकी खबरों से भरे पड़े हैं। उसको मैं आप सबको लाइव दिखाता हूं, चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने गूगल सर्च से कुछ ई न्यूज़पेपर निकाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, दैनिक भास्कर, वन रैंक वन पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठे। आगे हरियाणा न्यूज़, डीसी कार्यालय पर ओआरओपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक। आगे दिव्य हिमाचल, पूर्व सैनिक आज रखेंगे शांतिपूर्ण उपवास। इसी तरीके से आगे जैसे मैं बढ़ता जाता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, चमोली में भूख हड़ताल के दौरान पूर्व सैनिक की मौत। आगे द प्रिंट हिंदी, वही न्यूज़ है, चमोली में भूख हड़ताल के दौरान पूर्व सैनिक की मौत। आगे हिमाचल अभी वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 की विसंगतियों को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक। आगे दोस्तों, जैसे जैसे मैं पेज चेंज करता जाता हूं, जैसे जैसे अगले पेज में जाता हूं, वैसे वैसे इससे जुड़ी हुई और भी खबरें हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, रामनगर में पूर्व सैनिक पदाधिकारियों, वीर नारियों व पूर्व सैनिकों द्वारा वन रैंक वन पेंशन पर दिया गया सांकेतिक धरना। आगे अमर उजाला की तरफ से, ओआरओपी में विसंगतियां, पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठे। आगे देखिए दोस्तों, दिव्य हिमाचल में और एक खबर है, सरका घाट में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक। अब दोस्तों, जैसे मैं अगले पेज में जाता हूं, अगले पेज में आप देखिए, इसमें भी वही खबरें हैं। जैसे पंजाब केसरी की तरफ से, केंद्र सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों में रोष, शहीद सैनिक स्मारक पर की सांकेतिक भूख हड़ताल। अमर उजाला, मांगों को लेकर पूर्व सैनिक ने की भूख हड़ताल। आगे दैनिक भास्कर, पूर्व सैनिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना देकर जताया विरोध। आगे दिव्य हिमाचल, मंडी में केंद्र के खिलाफ फूटा पूर्व सैनिकों का गुस्सा। फिर पंजाब केसरी की और एक रिपोर्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ओआरओपी विसंगतियों को लेकर, डीसी ऑफिस के बाहर
सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक। फिर अमर उजाला के और 2-3 रिपोर्टें। अमर उजाला ने अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर इन रिपोर्टों को छापा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे मैं पेज आगे बढ़ाता जाता हूं, आप देख पा रहे हैं पेंशन विसंगतियों को लेकर शहीद स्मारक पर फिर से जुटे पूर्व सैनिक। आगे देखिए दोस्तों, अमर उजाला ने और कई जगह पर ऐसे अलग अलग जगहों से इस न्यूज़ को छापा है। अब देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की तरफ से प्रयागराज में पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, 1 रैंक 1 पेंशन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग। आगे दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को लेकर आनी में पूर्व सैनिकों और आश्रितों का प्रदर्शन। आगे आगे जैसे मैं बढ़ता हूँ, आज मैंने इंटरनेट में जैसे जैसे चेक किया, अगला जितना भी पेज में आगे बढ़ता गया उतना इसी जो कार्यक्रम से जुड़े हुए खबरें मुझे मिली। देखिए, हिंदुस्तान ने भी वही छापा है, पंजाब केसरी ने फिर से छापा है, जी न्यूज़ की तरफ से आप देख पा रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों ने की भूख हड़ताल, मांगे पूरी न करने पर होगा आंदोलन। तो इस तरीके से इस खबर को आज लगभग हर जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जगह दी है। जैसे आप देखिए, हरियाणा न्यूज़, दैनिक भास्कर, IBC 24, चमोली में भूख हड़ताल के दौरान पूर्व सैनिक की मौत। आगे दिव्य हिमाचल। इस तरीके से जितना जितना मैं आगे बढ़ता गया दोस्तों, चौथे, पाँचवें, छठे पेज पर आप देखिए दैनिक भास्कर, अंबाला में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक, DC ऑफिस के बाहर धरना, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की मांग। तो ऐसे जितना भी मैं अंदर चला गया उतना कल वाले कार्यक्रम की मुझे खबरें मिली, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब चौथे पेज में मैं था, आगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पेज तक भी कई जगहों से मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कवर किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बदलाव है, जो कि आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर ज़रूर ही दबाव बनाने का काम करेगी दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि इंटरनेट में भी कई सारे ऐसे न्यूज मीडिया हाउसेस हैं जो कि नेशनल भी हैं, रीजनल भी हैं। उन्होंने कल के कार्यक्रम को प्रमुखता से दिखाया है और छापा है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है और आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर जरूर दबाव बनाएगी, जबरदस्त दबाव बनाएगी कि सरकार पूर्व सैनिकों की समस्याओं को संजीदा तरीके से उसके ऊपर विचार करे और पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत करके इन समस्याओं को समाधान करने का रास्ता निकाले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।